बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल आर्म हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है हमारे पास जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेंट है उसमें तमाम फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्टली हमें पता है हमारे पास साइंस इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 12/13 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, बाकी 5 हमारे पास फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो हमने फाइंड करने हैं। तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग कोसाइन की वैल्यू ले लेते हैं, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस, इस टर्म को अगर मैं राइट साइड लेके आऊँ माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 12/13 और इसका ओवरऑल क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 144 डिवीजन में क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। कोसाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, अब ये पे हम राइट साइड पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 169। सो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 दिस इज़ इक्वल टू 25। कोसाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 25 डिवीजन में हमारे पास 169। अब क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कोसाइन का स्क्वायर है, हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा एंड ओवरऑल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस साइन आएगा। सो कोसाइन थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोसाइन की दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव 5/13 है और एक है नेगेटिव 5/13। बट हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि टर्मिनल आर्म हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, और फर्स्ट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एज टर्मिनल आर्म lies in first quadrant, this implies cosine theta is equal to 5/13। साइन की हमें वैल्यू गिवन थी, कोसाइन की हमने फाइंड कर ली, बाकी 4 हमारे पास रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब उनकी फाइंड करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1/साइन थीटा, और साइन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, सो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/12/13। सो दिस इम्प्लाइज कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 13/12। नेक्स्ट अब हमें पता है सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा, और cos थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की है, हम पुट कर देते हैं 1/5 डिवीजन में 13। सो दिस इम्प्लाइज सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 13/5। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा और कोसाइन थीटा। अब साइन थीटा की हमें गिवन है और कोसाइन की हमने फाइंड आउट की, हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन थीटा क्या है 12/13 एंड कोसाइन थीटा क्या है हमारे पास 5/13। हियर दिस इज़ इक्वल टू 12/13 मल्टीप्लाई बाय 13/5, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 12/5। अब टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। अब सिंपली हम लोग टेंजेंट थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1
12/5. This implies cotangent theta is equal to 5/12. अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो टर्मिनल आर्म है हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है कोसाइन थीटा एंड कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल, और वो क्या है? सीकेंट थीटा। तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है? एक तो कोसाइन थीटा पॉजिटिव होगा और एक सीकेंट थीटा। इन दोनों रेशियोज़ के अलावा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आएंगे? हमारे पास नेगेटिव आएंगे। सो मैं पहले आइडेंटिटी एक लिखती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें कोसाइन की वैल्यू गिवन है, यहाँ से मैं साइन की वैल्यू ले लेती हूँ। तो उसके लिए पहले साइन स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कोसाइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 9 स्क्वायर 81 एंड 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1681 माइनस 81। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600 एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा? 1681। अब क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास साइन का स्क्वायर गिवन है, बट हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, इसके लिए मैं दोनों साइड पे क्या करूँगी? स्क्वायर रूट लेती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा ओवरऑल क्या आ गया? स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1600 एंड डिवीजन में 1681। सो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 40 एंड डिवीजन में आ गया 41। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है एंड नेगेटिव भी। अब हम लोगों ने देखना है हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो किस एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो हमारे पास टर्मिनल आर्म थी फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो एज टर्मिनल आर्म लाइज इन fourth quadrant, so sin theta will be negative here. This implies sin theta is equal to minus 40/41. कोसाइन की हमें वैल्यू गिवन थी और साइन की हमने फाइंड कर लिया। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। एज वी नो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड साइन थीटा हेयर इज minus 40/41. So this implies cosecant theta is equal to minus 41/40. Next, secant theta is equal to 1/cosine theta, and cosine theta here is 9/41. 1/9/41. This implies secant theta is equal to 41/9. अब हम लोग टेंजेंट थीटा और उसके बाद कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है -40/41। डिवीजन में कोसाइन की वैल्यू पुट करते हैं। कोसाइन इज इक्वल टू 9/41. सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -40/9. As we know, cotangent theta is equal to 1/tangent theta. सिंपली यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं।
1/-40/9. This implies cotangent theta is equal to -9/40. इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ. अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन कोऑर्डिनेट थर्ड. अब थर्ड कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स हमें पता है टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी चारों फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम लोग साइन कोसाइन की वैल्यू पुट करेंगे और साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा. अब कोसाइन की हमें वैल्यू गिवन है -√3/2, ये पुट करेंगे 1 माइनस √3/2. ओवरऑल क्या आ गया इसका स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4. अब इन दोनों टर्म्स का राइट साइड पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. सो एलसीएम किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/4. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4. ये हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमें जस्ट साइन की वैल्यू चाहिए. उसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेती हूँ. टेकिंग स्क्वायर रूट साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/4. So this implies sin theta is equal to प्लस माइनस 1/2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे sin थीटा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है. अब हम लोग चेक करते हैं क्योंकि टर्मिनल आर्म किस में लाई करी है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है. एज टर्मिनल आर्म लाइज इन third quadrant, so sin theta will be negative. This implies sin theta is equal to -1/2. Now we find here tangent theta, and tangent theta is equal to sin theta डिवीजन में cosine theta. sin theta क्या है, -1/2 and cosine theta here is -√3/2. So this implies tangent theta is equal to 1/√3. As we know cotangent theta is equal to 1/tangent theta. By putting value of tangent theta 1/√3. So this implies cotangent theta is equal to √3. नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं cosecant theta, and cosecant theta here is equal to 1/sin theta. By putting value of sin theta which is equal to -1/2. This implies cosecant theta will be -2 and secant theta here is equal to 1/cosine theta. By putting value of cosine theta and cosine theta here is equal to -√3/2. This implies secant theta will be here is equal to -2/√3. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ. अब मैं इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करती हूँ. फोर्थ पार्ट में गिवन है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड. टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, उसके अलावा जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करती है. और स्टूडेंट्स हमें पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं. एक तो हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारे पास कोसिकेंट थीटा. ठीक है, और बाकी चारों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखती हूँ. सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करने से हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो फर्स्टली मैं सीकेंट की वैल्यू फाइंड करती हूँ.
सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, -1/3। इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/9, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेते हैं 9, 9 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 10/9। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 10/9, बट हमें यहाँ पे चाहिए सीकेंट थीटा की वैल्यू। सो मैं दोनों साइड पे क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट लेती हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट 10/9। दिस इम्प्लाइज सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू ± स्क्वायर रूट 10, डिवीजन में स्क्वायर रूट 9 क्या होता है हमारे पास 3 के इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सीकेंट थीटा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे गिवन है टर्मिनल आर्म हमारे पास कहाँ पे लाई करी है, सेकंड में, एंड सेकंड में हमारे पास सीकेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एज टर्मिनल आर्म lies in second quadrant, so secant theta will be negative. This implies secant theta is equal to -√10, डिवीजन में क्या आ गया 3। अब एक हमें वैल्यू गिवन थी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक हम लोगों ने फाइंड आउट की। अब बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए, उनकी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे फर्स्टली वैल्यूज़ लिखती हूँ। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू -1/3, ये हमें गिवन है, और सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज़ इक्वल टू -√10, डिवीजन में क्या आ गया 3। अब नेक्स्ट हमें पता है कोसाइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट थीटा के। अब यहाँ पे हम लोग सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/-√10 डिवीजन में 3, दिस इम्प्लाइज कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -3/√10 एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा हेयर इज -1/3, -1/3. So this implies cotangent theta will be equal to -3, and we know tangent theta is equal to sin theta over cos theta. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है एंड कोस थीटा की हम लोगों ने खुद फाइंड किया। सो यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। टेंजेंट थीटा क्या है, -1/3, साइन थीटा एज इट इज़ बिकॉज हमने ये फाइंड करना है, एंड को साइन थीटा किसके इक्वल है, -3/√10, -3/√10। अब ये जो टर्म है हमारे पास ये डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊँ ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो दिस इम्प्लाइज -1/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय -3/√10, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10, एंड एज वी नो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसिकेंट किसका हमारे पास रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज इक्वल टू 1/√10। सो दिस इम्प्लाइज cosecant थीटा विल बी इक्वल टू √10। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन साइन थीटा की वैल्यू है और साथ ही कहा गया कि टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म नहीं है तो किस क्वाड्रेंट में है। अब हमें यहाँ पे साइन देखना पड़ेगा, क्या है, साइन थीटा का नेगेटिव है। एज साइन थीटा इज़ नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, but here
given that sin theta, given that terminal arm is not in third quadrant, अगर टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और साइन थीटा किस किस में पॉजिटिव नेगेटिव है, थर्ड एंड फोर्थ में, दिस मीन्स हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक तो कोसाइन और दूसरा कौन सा, सेकेंड। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा आर पॉजिटिव। बस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं गिवन लिखती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की हमें वैल्यू गिवन है, यहाँ से कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 1 माइनस -1/√2 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब हम लोग राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, 2 माइनस 1, सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कोसाइन स्क्वायर थीटा, ओवरऑल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। दिस इम्प्लाइज कोसाइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसाइन थीटा की 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक पॉजिटिव के साथ है और एक नेगेटिव के साथ है। एज टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कोसाइन थीटा is positive in fourth quadrant, this implies cosine थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव 1/2 का स्क्वायर रूट। साइन थीटा हमें गिवन था, कोसाइन थीटा की हमने फाइंड कर ली। अब बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, उनकी फाइंड करते हैं। एज वी नो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cosine थीटा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा। यहाँ पे कोसाइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/√2। दिस इम्प्लाइज सेकेंड थीटा विल बी इक्वल टू √2। नाउ कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/-1/√2। So this implies cosecant theta will be equal to -√2 and tangent theta is equal to sin theta over cos theta। अब यहाँ पे sin theta की वैल्यू पुट करते हैं और cos theta की वैल्यू पुट करते हैं। sin theta क्या है, -1/√2 and cosine theta here is 1/√2, 1/√2। √2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 एंड कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 है, सो दिस इम्प्लाइज कोट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप सो स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।